देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला, देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला में ना कैसे करना है, जैसे स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने फॉर्मूला ले रखा था, दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब जैसे मान लो मैं अगर कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, मान लो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, और मान लीजिए मैं कॉनकेव लेंस ले रहा हूँ, ये मेरा कॉनकेव लेंस है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो मान लो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। एक तो अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो ये इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला, और मान लो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इधर लाई करेगा, मान लो वो क्या है r1। इस वाले का सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, मान लो वो क्या है r2 है। समझ में आ गया। वैसे ही अगर मान लो मैं कॉनकेव लेंस ले रहा हूँ तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये है इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, मान लो ये r1 है। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई कर रहा है, मान लो ये क्या है r2 है। आ गया समझ में। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो ये वाला सरफेस इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इधर लाई करेगा। इस वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये इसका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, तो r2 मतलब इधर लाई करेगा। अगर कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो ये इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा। और अगर बात की जाए इसका, तो इसका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर लाई करेगा। समझ में आ गया। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे इसमें लगाना कैसे है। बेसिकली अगर ये फॉर्मूला देखा जाए ना, तो ये फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि पहले तो मैं ये वाला सरफेस लूँगा, उसके बाद ये वाला सरफेस लूँगा। तो फर्स्ट सरफेस ये लूँगा, सेकंड सरफेस ये। वैसे यहाँ पे फर्स्ट सरफेस ये और सेकंड सरफेस ये, दो बार इस यही फॉर्मूला दो बार इसमें यूज़ होगा। आ गया समझ में। करो नोट इसे। जैसे अब हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप कॉनकेव लेंस के लिए भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो सभी लेंसेज के लिए होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है। जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि ये इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ लाई कर रहा है, ये r1 हो गया। इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर लाई कर रहा है, मान लो वो r2 हो गया। आप सपोज़ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिए हो O, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एयर है, मान लो ये तुम्हारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, और मान लो ये वापस क्या है एयर है। अगर मान लो, या मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, इसको मैं म्यू ऑफ ओ ले रहा हूँ, इसको मैं म्यू ऑफ एल ले रहा हूँ, इसको वापस म्यू ऑफ ओ ले रहा हूँ। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए फॉर्मूले में ये तीनों ही अलग हुए तो पूरा डिराइव करना पड़ेगा। समझ में आ गया। वैसे आता नहीं है बोर्ड में, वो हमेशा यही आएगा कि यहाँ पे कोई दूसरा होगा, यहाँ पे तो कोई दूसरा होगा, यहाँ पे वही वाला होगा जो पहले वाला होगा। आगे समझ में। देखिए अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से एक रे ले रहे हैं, और आपको याद होगा मैंने बोला था कि किसी भी कर्व्ड सरफेस पे अगर तुम्हें नॉर्मल को ड्रॉ करना है तो तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दो, उसके रेडियस से। तो आपको पता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई कर रहा है,
तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ पे जो मैंने केस लिया है वो म्यूएल ग्रेटर देन म्यूओ लिया है, ठीक है। ये उल्टा भी होता तो भी बेसिकली फॉर्मूला वही आएगा, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए है। जैसे आपको दिख रहा है ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो वो क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगा। तो मान लीजिए वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बैंड हुआ, जैसे ही यहाँ पे बैंड होगा यहाँ पे एक इमेज बनेगी जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज। मान लो ये इमेज क्या बन रही है, आई डैश। आ गया समझ में? ध्यान से समझ लीजिए, हर एक रिफ्रैक्शन में एक इमेज जरूर फॉर्म होती है, लेकिन बेसिकली आपको इमेज कौन सी दिखती है, फाइनल। जैसे मान लो अगर तुमने बहुत सारे लेंसेज लगा दिए ना और तुम उधर से व्यू कर रहे हो तो तुम्हें फाइनल इमेज दिखेगी, लेकिन हर एक रिफ्रैक्शन में एक इमेज बनती है और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं। आ गया समझ में? तो जैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगी और वो क्या होगी, आई डैश होगी। ये फाइनल इमेज नहीं है। आ गया समझ में? लाइट अब वापस गई, यहाँ पहुँची। अब आप इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको R2 से ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये इसके नॉर्मल की डायरेक्शन है। अब आपको पता है कि वो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो बेंड्स ऐसे जा रही थी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो वो जाके यहाँ पे कहीं मीट करेगी। यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट ले लीजिए जो डायरेक्टली पोल के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक फाइनल इमेज आई मिलेगी। समझ में आ गया आपको रे डायग्राम? तो इसका मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, इमेज। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये आपकी ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज क्या है, आई है। समझ में आ गया आपको? देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया कि अगर दो चीज़ें होंगी तो फर्स्ट के लिए जो इमेज होती है सेकंड के लिए वो क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट हो जाती है। समझ में आ गया? दूसरी चीज़ है, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये u है, इस वाली लेंथ को मैं v1 ले रहा हूँ और इस वाली लेंथ को मैं ले रहा हूँ v। ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये r1 है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, r2 है। क्लियर हो गया आपको? अब जो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला था μ2/v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, म्यूओ से किधर की तरफ जा रही है, म्यूएल। तुम थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि बाकी लोग तो न्यूमेरिकल कर रखे हैं। अगर वो लाइट म्यूओ से म्यूएल जा रही है तो μ1 की जगह पे म्यूओ होगा, μ2 की जगह पे म्यूएल होगा। जहाँ से जा रही है, जहाँ को जा रही है, तो जहाँ जा रही है वो μ1 हो गया, जहाँ जा रही है वो क्या होगा, μ2 हो गया। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला, देखो μ2 की जगह पे तुम क्या लगाओगे, म्यूएल। v की जगह पे क्या लगाओगे, v1। μ1 की जगह पे क्या लगाओगे, μo। और u की जगह पे क्या रखोगे, u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 मतलब म्यूएल माइनस μo अपॉन क्या होगा, r1। समझ में आ गया आपको? ये है फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, v1 पे। फाइनल इमेज कहाँ पे है, v। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, म्यूएल से म्यूओ, तो इसीलिए μ1 की जगह पे म्यूएल होगा, μ2 की जगह पे क्या होगा, म्यूओ। तो आप क्या होगा, नहीं, इस वाले का जो सरफेस पहले पड़ता है वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर लाई कर रहा है। आ गया समझ में? तो अगर तुम इसमें फॉर्मूला रखोगे तो μ2 की जगह पे लाइट कहाँ जा रही है, म्यूओ पे, तो ये होगा म्यूओ। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, v माइनस μ1 की जगह पे क्या रखोगे, म्यूएल। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, v1। समझ में आ गया? इक्वल्स टू
नेक्स्ट क्या होगा, μ2 माइनस μ1, मतलब μo माइनस क्या होगा μl, तो μo माइनस μl अपॉन क्या होगा R2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया सबको। डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे ना तो ये दिख रहा है μl अपॉन v1 और माइनस μl अपॉन v1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, μ0 अपॉन v माइनस μ0 अपॉन u इक्वल्स टू, देखो इन दोनों इक्वेशन में केवल एक चीज़ का फ़र्क है, इन दोनों में माइनस का फ़र्क है। यहाँ μl माइनस म्यू है और यहाँ पे μ0, आप इसमें माइनस कॉमन ले लो और इसीलिए पूरे इक्वेशन में μl माइनस μ0 क्या करो, कॉमन ले लो। तो क्या आएगा यहाँ पे, μl माइनस μ0 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा R2। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपको μ0 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे μ0 कॉमन आ रहा है, उधर लेके भेज दो आप। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू μl अपॉन μ0 माइनस क्या होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा R2। यही आपका क्या होगा लेंस में का फॉर्मूला है। समझ में आ गया आपको। अभी एक चीज़ और बतानी है, एक्चुअल में इसको कम 1/f से कंपेयर करते हैं पर स्पेस नहीं है। ये क्लियर हो गया आपको। देखो यहाँ μ0 कॉमन लिया है ना, तो इधर डिवाइड कर दिया तो μl अपॉन μ0 हो गया और μ0 अपॉन μ0 क्या हो गया 1 हो गया। आ गया समझ में आपको। तो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं केवल इसी लेंस के लिए। डिराइव हमने कॉन्वेक्स के लिए किया है, कॉनकेव के लिए भी यही यूज़ होगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, करिए नोट। जैसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ना जैसे ये फॉर्मूला आया है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट इज 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे 1 अपॉन एफ मैंने कंसिडर किया है, उसकी वैल्यू क्या है μl अपॉन μ0 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा R2। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होती है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं होती किसी भी लेंस की। फोकल लेंथ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने उस पर्टिकुलर लेंस को किस मीडियम में रखा हुआ है। आ गया समझ में। जैसे मान लीजिए आपने कोई लेंस को मैन्युफैक्चर कर दिया है, तो अगर आपने लेंस को मैन्युफैक्चर कर दिया है तो R1 और R2 तो क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। लेकिन आपको पता है μl भी फिक्स्ड हो गया क्योंकि लेंस का जो मटेरियल है, लेकिन μ0 जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। तो अगर उसी लेंस को तुमने पानी में रख दिया अलग फोकल लेंथ हो जाएगी, अगर उसी लेंस को उठा के तुमने एयर में रख दिया तो अलग हो जाएगी, अगर उसी लेंस को उठा के तुमने क्या कर दिया मरकरी में रख दिया तो अलग फोकल लेंथ हो जाएगी। आगे समझ में। इसीलिए किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आगे समझ में। एक और ये चीज़ है कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में मुझे फोकल लेंथ देखनी है अलग अलग लेंस की, तो पहले इसको नोट करो उसके बाद देख रहे हैं। तो आप हेडिंग डालो ना डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट जो है दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस। देखो जैसे ये मान लो ये लेंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जस्ट सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस है दिस इज कॉल्ड बाई कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है ये लेंस, दिस इज कॉल्ड
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है दैट इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सारे लेंसेज यूज़ होते हैं, उसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो यही दोनों के आएंगे, पर इन दोनों के भी आते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। और देखिए जो फॉर्मूला अभी हमने किया है ना, 1/f इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू नॉट माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। आपको ध्यान रखना है जो म्यू एल है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और जो म्यू ओ है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर हो गया आपको? जो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में भी आपको बेसिकली क्या करना है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखना है, ठीक है। इस वाले में R1 और R2 की वैल्यू, तो जैसे सपोज आपको क्या करना है, इस वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको क्या लेना है, नेगेटिव। आपको पता है कि इसका R1 इधर लाई कर रहा है, इधर, और R2 इधर लाई कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो आपको पता है इसका R1 इधर लाई कर रहा है, R2 इधर लाई कर रहा है। इसकी बात करें तो इसका R1 इधर लाई कर रहा है, बाकी R2 जो है वो इनफाइनाइट है। अभी बता रहा हूँ कैसे है वो। इस वाले केस में देखा जाए तो ये R1 है और R2 इसका भी क्या है, इनफाइनाइट। इस वाले की बात करें तो इसमें R1 इधर ही लाई कर रहा है और R2 भी इधर ही लाई कर रहा है। आ गया समझ में? देखिए अगर आप इस लेंस के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपको दिख रहा है ना, R1 इस साइड में लाई कर रहा है और R2 इस साइड में लाई कर रहा है। मतलब आपको R1 को पॉजिटिव लेना है और R2 को नेगेटिव लेना है। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, तो भी आप R1 को पॉजिटिव लेंगे और R2 को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, या R1 को प्लस R लेंगे और R2 को माइनस R लेंगे। समझ में आ गया? अगर तुम इस चीज़ के लिए देखो, R1 तुमने पॉजिटिव लिया, R2 तुमने क्या लिया, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। मतलब ये चीज़ क्या हो गई, पॉजिटिव। अब आते हैं इस वाले केस के लिए। अगर मान लीजिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और जो मीडियम है वो एयर है सपोज, तो 3/2 माइनस 1/2 पॉजिटिव आएगा ना। इसका मतलब ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी। अगर तुम्हें पता है म्यू एल ग्रेटर देन अगर क्या है, म्यू होगा, तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा, पॉजिटिव। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया आपको? फोकल लेंथ पॉजिटिव, समझ में आ गया? अब आते हैं इस केस में, आपको दिख रहा है R1 इधर लाई कर रहा है, मतलब इसके लिए R1 आपको नेगेटिव लेना है और R2 आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव थी, R1 नेगेटिव हो गई, R2 पॉजिटिव, मतलब ये चीज़ क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। आ गया समझ में? अब आते हैं थर्ड केस के लिए। क्यों लिया है मैंने प्लेन सरफेस के लिए? देखिए आप एक सर्कल ड्रॉ किए और वो सर्कल इनफाइनाइट रेडियस का है, तो जब बहुत बड़ा सर्कल होगा तो आपको एक ऐसा पार्ट मिल जाएगा ना जो पूरा स्ट्रेट हो। जैसे मान लो अगर तुम सर्कल को छोटा ड्रॉ करो तो बहुत सारे कर्व आ रहे हैं ना, जैसे जैसे बड़ा ड्रॉ करते जाओगे थोड़ा थोड़ा कर्व कम होता जाएगा। जब बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रेडियस का होगा तो वो लगभग लगभग क्या होगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा ना। इसीलिए प्लेन सरफेस होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
इनफाइनाइट होता है। समझ में आ गया? तो आप देखो इस वाले केस में ये वाली तो चीज़ पॉजिटिव थी, R1 तुम्हारी पॉजिटिव है, इस साइड में लाई कर रही है। R2 इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। समझ में आ गया? तो ये तो 0 हो गई, R1 पॉजिटिव था तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस वाले के लिए भी फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया आपको? इस वाले केस में देखो, यू विल टेक R1 एज अ नेगेटिव, R2 इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट विल बी 0, मतलब ये वाली चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, मतलब इस वाले के लिए भी फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया आपको? अब आते हैं इस केस में। इस केस में R1 आपको नेगेटिव लेना है, R2 भी नेगेटिव लेना है, वो डिपेंड करेगा R1 और R2 की वैल्यू पे। क्लियर हो गया? इसलिए वो जब वैल्यूज आएंगे तब पता चलेगा कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होना होगा। समझ में आ गया आपको? तो आपको इस फॉर्मूले को बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन रखना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? करिए नोट इसे। नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ लेंस। देखो नेचर ऑफ लेंस के लिए ना केवल 2 लेंस कोई स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे मेन लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने आपको जैसा बताया कि इसका रेडियस R1 इधर लाई करेगा और R2 इधर लाई करेगा। आपको R1 को पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव लेना है। वैसे इस लेंस की बात करें तो ये इसका R1 इधर हो गया, R2 इधर हो गया, तो R1 को नेगेटिव और R2 को क्या लेना है, पॉजिटिव। देखो इस केस में जो मैंने अभी केस लिया है, मैंने ये केस लिया है μ0 ग्रेटर देन μl, मतलब आपने लेंस को ऐसे मीडियम में डाला है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है। समझ में आ गया? जैसे आपको पता है ना, ये μo है और ये आपका क्या है, μl है। क्लियर हो गया? तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, लेंस इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन लेंस। ठीक है? जैसे आप एग्जांपल लेता हूँ, सपोज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और मान लीजिए जिस मीडियम में आपने डाला है सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे तो 3/2/2 -1, वो तो वैल्यू ऐसे रखना है। क्या आ रहा है यहाँ पे, 3/4 -1, 3/4 क्या आ रहा है, -1/4 आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है ना ये। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, R1 आपको पॉजिटिव रखना है, R2 आपको क्या रखना है, नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिल के बनेगा, नेगेटिव। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह। समझ में आ गया? तो अगर आपने लेंस को ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है, तो लेंस का नेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा दैट विल बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दूसरे केस में, कॉनकेव के केस में आपको देख, ये वाली चीज़ तो नेगेटिव होगी, R1 आपने नेगेटिव रखा, R2 आपने नेगेटिव रखा, सॉरी पॉजिटिव रखा, तो ये चीज़ क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगी, पॉजिटिव, मतलब कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव।
मतलब कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगी और कॉनकेव लेंस जो होगी बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लेंस के नेचर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो लेंस के नेचर को चेंज करना है तो यू हैव टू kept द लेंस इन अ मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द क्या होगा लेंस। तो लेंस का नेचर अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। इसीलिए ध्यान रखना है। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया बोर्ड में और आपसे ये पूछा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, करिए नोट इसे।